हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सीमा सुबह सुबह रसोई का सारा काम कर रही होती है। तभी उसकी माँ अंजू वहाँ आती है और सीमा को रसोई का सारा काम करते हुए देखकर अंजू बोलती है, तू क्यों काम कर रही है? तुझे कॉलेज नहीं जाना है क्या? माँ, कॉलेज तो जाना है लेकिन खाना ही कुछ नहीं बना और कॉलेज में भूख लगने लग जाती है। खाली पेट तो भजन नहीं होता, तो मैं पढ़ाई कैसे करूँगी, इसलिए पहले ही खाना बना रही हूँ। वो तो मुझे भी दिख रहा है, लेकिन तू क्यों खाना बना रही है? तेरी भाभी कहाँ है? माँ, आपको तो पता ही है भाभी की तबीयत खराब रहती है। अभी जब मैं उनके कमरे में उन्हें उठाने गई तो उन्होंने बोला कि उनकी कमर में दर्द है, इसलिए मैंने कुछ बोला नहीं उन्हें। हाँ, रोज तो उसके कहीं ना कहीं दर्द ही होता रहता है ना। अभी सारा काम हो जाएगा तो दर्द चला भी जाएगा। माँ, आप भी ना कुछ भी बोलती रहती हो। भाभी पहले ही इतनी कमजोर सी हैं, अब घर की पूरी जिम्मेदारी भाभी पे आ जाएगी, तब तो वो और भी कमजोर हो जाएंगी ना। सब समझती हूँ मैं ये नाटक। ये बाल धूप में सफेद नहीं किए हैं, मेरा तजुर्बा है ये। हाँ माँ, आपका तजुर्बा जरूर है, लेकिन आप भी तो गलत ही हो सकती हो। खामखा ही भाभी को गलत बोल रही हो। उन्हें कल रात में सारा खाना बनाया था, तब तो आपने कुछ नहीं बोला। उसको खाना बनाना बोलते हैं। सब्जी तूने बना दी थी, आटा मैंने लगा दिया था। चावल और रोटी बनाने को सारा खाना बनाना बोलते हैं। ये तो मुझे आज ही पता चला है। कोई बात नहीं माँ, अब पता चल गया ना, तो अब बवाल मत बनाना। मैंने खाना बना दिया है, तो अब आप भी भाभी को मत बोलना। और हाँ, भाभी को थोड़ा आराम करने दो। हाँ, बीमार बहू जलाई हूँ मैं अपने घर में, तो वो तो आराम ही करेगी। वो घर के काम करने के लिए हम नौकर है ना। अंजू अपनी बहू को हमेशा ही बीमार होने का ताना दिया ही करती थी, लेकिन अंजू की बेटी हमेशा ही अपनी भाभी कविता की तरफ से बोला करती थी। ऐसे ही दिन गुजरता है। उसी शाम कविता को बहुत ही खांसी हो रही थी, लेकिन फिर भी वो रसोई में खाना बना रही होती है। तभी वहाँ पर अंजू आती है और अपनी बहू को खांसते हुए देखकर बोलती है, रसोई में आई नहीं कि नाटक शुरू हो गया तेरा? अरे हमें भी बीमार करेगी क्या अपनी तरह ही? माँ जी, मैं क्या करूँ, खांसी बंद ही नहीं हो रही है। कफ सिरप भी ले लिया, लेकिन खांसी है कि बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। अभी तो तू रसोई में काम करने आई है ना। अभी थोड़ी देर में तुझे चक्कर, बुखार, उल्टी, दस्त सब होगा। काम को देखकर तो तेरा तापमान बढ़ ही जाता है। माँ जी, मैं ये सब जानबूझकर थोड़ी करती हूँ। मेरी तबीयत ही खराब चल रही है, तो मेरी क्या गलती है? मुझे थोड़ी ना पसंद है दवाई खाना, वो भी इतनी कड़वी। मुझे अच्छे से पता है तुझे क्या पसंद है और क्या नहीं। लेकिन माँ जी, आप गलत समझ रही हो। चुप कर तू। बहस करने में तो कोई बीमारी नहीं लग रही है तुझे, लेकिन हाथ पैर क्या चलाने पड़ गए। खांसी शुरू हो गई महारानी को। चल चुपचाप से काम कर तू। माँ जी, मैं तो काम ही कर रही थी, लेकिन आप ही पता नहीं क्यों मुझे सुनाने में लगी हो। अरे तू कहीं अमीर घर से नहीं आई है जो तेरे बाप ने 4 नौकर भेजे हो। यहाँ बहू है तो काम करना ही पड़ेगा ना। और मैं कुछ बोल भी दूं तो तुझे वो सुनना ही पड़ेगा। जी माँ जी। और हाँ, मुंह पर मास्क लगा ले या कपड़ा बांध ले। खुद को तो बीमारी ही है, साथ में हमें भी बीमार करके ही मानेगी। अंजू को अपनी बहू पर जरा भी तरस नहीं आता है। वो हमेशा अपनी बीमार बहू से और भी ज्यादा काम करवाती रहती थी और अपनी सास को खुश रखने के चक्कर में बेचारी कविता चुपचाप सारा काम करती थी और अंजू के ताने भी सुनती थी। कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है, लेकिन कविता की तबीयत ठीक ही नहीं हो रही थी। ऐसे ही एक दिन अंजू अपनी पड़ोसन रमा के साथ अपने घर में आराम से बैठी होती है। तभी वहाँ खांसते हुए कविता चाय लेकर आती है। कविता को ऐसे देखकर रमा बोलती है, अरे अंजू, तेरी बहू इतना खांस रही है, लगता है बीमार है, और तू उसे बीमार होने के बाद भी काम करवा रही है। अरे थोड़ा तो ख्याल कर अपनी बहू का। अरे इसका तो रोज का ही है, हर दूसरे दिन ये बीमार ही मिलेगी। अब कोई कितना ख्याल रख सकता है? तेरी बहू बीमार ही रहती है तो एक बार इसका अच्छे से इलाज करवा देना। इतना बीमार क्यों रहती है? मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ कि बहू कुछ खा पी लिया कर, लेकिन नहीं, इसे तो अपनी मनमानी करनी है। अब तू ही बता मैं क्या करूँ? जब मेरी बहू सुनेगी तभी तो मैं कुछ बोलूंगी ना इसे। तेरी सास सही तो बोल रही है, अभी तेरी उम्र ही क्या है, अभी से इतना बीमार रहना ठीक नहीं है ना। आगे चलकर कोई बड़ी परेशानी हो गई तो? जी आंटी जी, आप सही बोल रही हो, लेकिन ये तो खुद ही ठीक हो जाएगी। खांसी कफ सिरप है ना, वो पी लूंगी, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। आप परेशान मत हो।
जा बहू, जाकर शहद और अदरक खा ले, थोड़ा आराम मिलेगा खांसी में। हाँ ये सही बोल रही है, बहुत फायदा करता है अदरक और शहद। अब मैं क्या ही बताऊं रमा तुझे, मैं तो घर में बहू ही लाई, लेकिन पता नहीं कैसे बीमार बहू आ गई। रोज का ही है, कोई ना कोई परेशानी तो बहू को रहती ही है। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगी, तू टेंशन मत ले इतनी। अंजू रमा के आगे तो अपनी बहू की फिक्र दिखाकर अच्छी बन जाती है, लेकिन उसके जाते ही फिर अपने पुराने रूप में आ जाती है। कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है। कुछ दिनों बाद सीमा और अंजू एक साथ बैठे होते हैं, तभी वहाँ पर कविता भी आ जाती है। कविता को बहुत जोर से बुखार होता है। सीमा को जैसे ही ये पता चलता है कि कविता को बुखार है, तो सीमा उससे बोलती है, भाभी आपको तो इतनी तेज बुखार हो रहा है, आपने दवाई नहीं ली? नहीं ली है तो दवाई लेने चलो मेरे साथ, मैं आपको दवाई दिलवा देती हूँ। आपने पहले क्यों नहीं बताया आपको बुखार हो रहा है? अरे सुबह से ही बुखार है, मैंने दवाई भी ली है लेकिन ठीक ही नहीं हुआ। अरे ये सब ना घर में पड़े रहने से होता है, थोड़ा बाहर टहलकर ताजी हवा लेगी तो खुद ही ठीक हो जाएगी। माँ भाभी की तबीयत खराब है और आप अभी भी उन्हें ताना ही दे रही हैं। मैं ताने कहाँ दे रही हूँ, मैं तो बस बता रही हूँ कि ताजी हवा हमारे लिए बहुत सही रहती है। माँ जी सही बोल रही हैं। पहले आप मेरे साथ चलो डॉक्टर के पास दवाई लेने, ठीक हो जाओगी ना तो रोज सुबह शाम माँ और आप पार्क में टहलने चले जाना। क्यों माँ, तब तो ठीक रहेगा ना? अरे डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है, बहू जा थोड़ा बहुत काम कर, खुद ठीक महसूस होने लगेगा। माँ कैसी बात कर रही हो, भाभी को इतनी तेज बुखार है और आप उनसे काम करवाना चाहती हो। अरे रोज ही तो बीमार रहती है ना, तब भी तो काम करती ही है। अब तो कुछ हुआ तो नहीं ना, बस आगे भी कुछ नहीं होगा। जा बहू सबके लिए चाय पकौड़े बना दे। हाँ सीमा, मैं थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगी। माँ आपको जरा भी शर्म नहीं आती ना, बीमार हालत में भी अपनी बहू से सारे काम करवाती हो। चलो भाभी मैं आपकी मदद करवाती हूँ, फिर आपकी दवाई लेने चलेंगे। सीमा इतना बोलकर कविता के साथ उसकी मदद करने रसोई में चली जाती है। कविता पकौड़े बना ही रही होती है कि अचानक से उसे चक्कर आ जाते हैं और वो गिर जाती है। कविता की काफी तबीयत खराब हो जाती है, इसीलिए सीमा और अंजू उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। डॉक्टर कविता का चेकअप करते हैं और थोड़ी देर बाद सबको बताते हुए बोलते हैं, आप लोग इतनी लापरवाही कैसे कर सकते हैं? क्या हुआ डॉक्टर साहब, मेरी बीमार बहू को क्या हुआ है? इन्हें टाइफाइड हुआ है और इनका शरीर ना बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है। अगर आज आप इन्हें हॉस्पिटल में नहीं लाते ना तो शायद इनकी हालत ना और भी ज्यादा खराब हो जाती। भाभी ठीक तो हो जाएंगी ना? मैंने उन्हें दवाई तो दे दी है और इंजेक्शन भी लगा दिया है। उनको ना समय से दवाई खिलाते रहिएगा आप लोग, और हाँ जरा भी किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल, हम सारी बातों का ध्यान रखेंगे। हाँ वो तो बहुत ही कमजोर है, इसलिए मैं कुछ चीजें ना लिख कर दे देता हूँ, आप उन्हें ना वो खिलाते रहिएगा, वो ठीक हो जाएगी। जी जरूर। माँ अब आपको फिक्र हो रही है, जब भाभी को ऐसी हालत में काम करवा रही थी तब फिक्र नहीं हुई? मुझसे गलती हो गई, अब तक मुझे ये लग रहा था कि काम से बचने के लिए बहू नाटक कर रही है। अंजू को अपनी गलती का एहसास होता है और जब उसकी बीमार बहू ठीक हो जाती है तो अंजू से माफी भी मांगती है और आगे अपनी बहू का बहुत ध्यान भी रखती है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।